इस वीडियो में हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में देखने वाले हैं कि nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ ए जीपी, इसके लिए जो फॉर्मूला देखेंगे विथ डेरिवेशन। तो आइए देखते हैं सबसे पहले हमारे थ्योरम का स्टेटमेंट हमसे क्या बोल रहा है। तो यहाँ पे हमसे बोला जा रहा है कि प्रूव दैट nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ ए जीपी विद द फर्स्ट टर्म a common ratio r and last term l is given by l by r to the power n minus 1। यानी कहने का मतलब है कि कोई जीपी दिया हुआ, उस जीपी का फर्स्ट टर्म a है, कॉमन रेशियो r है और लास्ट टर्म क्या है l है। तो उस जीपी का लास्ट से जो nth टर्म होगा उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, तो l बाई r टू दी पावर n माइनस 1। इसी फॉर्मूला को हम लोगों को विथ डेरिवेशन देखना है, कंसंट्रेट होकर देखते रहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रूफ में आएंगे तो लिखेंगे यहाँ से इन अ जीपी, जीपी में आते हैं और लिखते हैं कि जीपी में क्या क्या हमको दिया हुआ। तो लिखेंगे कि इस जीपी का जो है हमको फर्स्ट टर्म दिया हुआ, फर्स्ट टर्म ए है। इसी जीपी का कॉमन रेशियो क्या है, तो आर है। एंड इसी जीपी का जो है लास्ट टर्म जो है आपको क्या दिया हुआ, तो एल दिया हुआ। एकदम कंसंट्रेट होकर देखना है, कोई जल्दी नहीं है, काफी इजी वे में समझ में आ जाएगा। अब हम लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड जीपी। तो आपको पता है कि जीपी का सबसे पहला टर्म ए है, तो ए लिखेंगे। इसके जस्ट बाद वाले टर्म में हम लोग क्या करते हैं कि आर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसके बाद हमारा ए आर हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या होगा, तो ए आर स्क्वायर हो जाएगा एंड सो ऑन। काफी सारे टर्म को लिखा जा सकता है। ये प्रोसेस कहीं ना कहीं आगे भी क्या रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। अब हम थोड़ा सा लास्ट टर्म लिखते हैं। तो लास्ट टर्म हमारा क्या दिया हुआ, तो एल दिया हुआ, तो एल लिख देंगे। अब ध्यान से देखिएगा कि लेफ्ट से राइट में जा रहे हैं तो आर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसका मतलब है कि राइट से लेफ्ट में आएंगे तो आर से क्या करना होगा, तो डिवाइड करना होगा। तो लास्ट वाला टर्म आपका एल है। अब इससे एक पहले आकर के लिखते हैं तो एल बाई आर हो जाएगा। फिर इससे पहले आते हैं तो एल बाई क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से जो है काफी सारे टर्म को कहीं ना कहीं जीपी का हम लोग लिख सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा कि जीपी हमारा क्या बना, तो ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन। काफी सारा टर्म बीच में छुपा हुआ, एल बाई आर स्क्वायर, एल बाई आर और लास्ट में क्या हो गया, एल हो गया। यानी ऐसे समझना है कि अगर फर्स्ट से पहला टर्म बताना होगा तो ए, फर्स्ट से दूसरा टर्म बताना होगा तो ए आर, फर्स्ट से तीसरा टर्म बताना होगा तो ए आर स्क्वायर। वैसे ही लास्ट से पहला टर्म तो एल हो जाएगा, लास्ट से दूसरा टर्म तो एल बाई आर, लास्ट से तीसरा टर्म तो एल बाई आर स्क्वायर एंड सो ऑन। बीच में काफी सारा टर्म कहीं ना कहीं हिडन है। तो अभी हमको जो फॉर्मूला बताना है, इस फॉर्मूला में हमको कहां से बताना है, तो लास्ट से ही बताना है। तो कहीं ना कहीं हम जो प्रोसेस करेंगे उसमें लास्ट से ही टर्म को हम फॉलो करेंगे। तो नाउ करके यहां से हम लिखेंगे, एकदम ध्यान से देखिएगा, लिखेंगे यहां से फर्स्ट टर्म फ्रॉम द एंड, फर्स्ट टर्म फ्रॉम द एंड यानी लास्ट से पहला टर्म। तो हमारा क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। फिर यहां से हम लिखते हैं सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म फ्रॉम द एंड यानी लास्ट से दूसरा टर्म। तो हमारा एल बाई आर हो जाएगा। ऐसे ही यहां से हम लिखते हैं थर्ड टर्म, थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड लास्ट से तीसरा टर्म। तो एल बाई क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, एल बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो ध्यान से देखिएगा तो कहीं ना कहीं एक पैटर्न हमको देखने को मिल रहा है। जैसे लास्ट से तीसरा टर्म बता रहे हैं तो एल बाई आर स्क्वायर आ रहा है, लास्ट से दूसरा बता रहे हैं तो एल बाई आर आ रहा है, लास्ट से पहला बता रहे हैं तो एल बाई आर का पावर जीरो समझना है। यानी सब में ऊपर एल छुपा हुआ है और नीचे आर का पावर क्या हो जा रहा है कि जो टर्म बताना है उससे एक कम हो जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस प्रोसेस को फॉलो करके अगर हम यहाँ से लिखते हैं 100 टर्म यानी 100वें टर्म को लिखते हैं 100 टर्म फ्रॉम द एंड, लास्ट से 100वां टर्म। तो एल बाई आर का पावर कितना हो जाएगा, 100 से कम यानी 99 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एल बाई आर का पावर 99। बढ़ते हैं आगे। अब इस पैटर्न को और भी आगे कंटिन्यू करते हैं। तो और भी आगे हम कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे डैश डैश करके, यानी काफी सारे ऐसे टर्म को लिखा जा सकता है, कोई सीमा नहीं है। तो अब हम लास्ट में लिखेंगे यहाँ से कि nth टर्म, कौन सा टर्म, nth, n का मतलब कोई नेचुरल नंबर में होगा, nth टर्म फ्रॉम द एंड। तो इसका मतलब ही क्या हो जाएगा, तो एल बाई आर का पावर एक कम यानी n माइनस क्या हो जाएगा 1। जैसे देखिए ना कि 100वां टर्म है लास्ट से तो पावर 99 यानी एक कम हो जा रहा है। देख रहे ना, तीसरा है तो पावर 2 यानी एक कम हो जा रहा है। तो ऐसे ही nth है तो पावर एक कम हो जाएगा यानी एल बाई आर का पावर क्या हो जाएगा, n माइनस 1 हो जाएगा। इसलिए फाइनली यहाँ से हम लोग लिखते हैं हैंस करके कि हैंस nth टर्म फ्रॉम द end of a
जीपी किसके इक्वल हो जाएगा, तो L बाई आर टू दी पावर n माइनस 1। यही हमको फाइनली प्रूव करना था। इसमें L का मतलब लास्ट टर्म हो गया, R का मतलब कॉमन रेशियो हो गया, और N का मतलब कि आपको लास्ट से कौन सा टर्म बताना है। जैसे लास्ट से 20वां टर्म बताना है तो इसका मतलब N की जगह 20 यानी कि 20 हो जाएगा। तो इस तरीका से जो है कहीं ना कहीं हम जीपी के लास्ट से मतलब जो भी टर्म निकालना होगा उसको हम निकाल सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। बाकी आप कमेंट्स करके जो अपने सजेशन को दे सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।